हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव माइंड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 पॉकेट्स पर्स। यहाँ पे ये देखिए, ये एक ऐसा पर्स मैंने बनाया है जिसे आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ऑफिस में लेके जा सकते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हम इसे बनाएंगे। बाहर कोई भी सिलाई पॉकेट्स की नहीं दिखेगी। अंदर जो पॉकेट्स हमने अटैच किए हैं उसकी सिलाई बाहर नहीं दिखेगी। ऊपर जो जिप लगाई है वो भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और नीचे देखिए, इसका जो बेस, इसका कपड़ा देखिए, मैंने वेलवेट का यूज़ किया है, तो सिलाई देखिए कहीं पे भी नहीं दिख रही है। और साथ ही पट्टों में भी हमने एक अच्छी सी एक पैटर्न दी है। और नीचे भी बेस हमने एकदम जैसे प्रोफेशनल पर्स मिलते हैं वैसा रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पर्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने रबर शीट ली है। ये देखिए, इसे रबर शीट कहते हैं। ये जहाँ पे पर्स का मटेरियल मिलता है वहाँ पे ये इजीली अवेलेबल हो जाती है। ये 2 mm की है, इसमें 5 mm तक आती है, लेकिन 5 mm कमर्शियल मशीन पे चढ़ती है, तो हमारे घर के मशीन में सिर्फ 2 mm की लगेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 mm की 2 रबर शीट ली है। और पहले मैं आपको नाप दिखा देती हूँ। आ जाइए, यहाँ पर मैं आपको नाप दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने ये 2 मेन फैब्रिक लिए हैं, ये दोनों। और ये हमारे वेलवेट टाइप के कपड़े में है, और आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच है, और लंबाई जो है वो 13 इंच है। तो इसी स्क्वायर पीस में मैंने 2 मेन फैब्रिक लिए हैं। इसका जो बेस बनेगा उसके लिए मैंने ऑलरेडी इसको क्विल्ट करके रखा है। ये वाला एक वाइट पीस लिया है। इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 12.5 इंच। आप 13 तक ले सकते हैं, और यहाँ पे 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो ये मैंने ऑलरेडी इसको क्विल्ट करके लिया है। इस यहाँ पे नॉन वूवन का कपड़ा है, बीच में रबर शीट है, और ऊपर मेन फैब्रिक है। अब इसे हमें क्विल्ट करना है, लेकिन क्विल्ट करने से पहले यहाँ पे इसी साइज़ से थोड़ा बड़ा जो हमारा मेन फैब्रिक है, इससे चारों तरफ से आधा आधा इंच बड़ा मैंने रबर शीट काटी है, और उतनी ही रबर शीट की साइज़ में मैंने ये नॉन वूवन का कपड़ा काटा है। ये नॉन वूवन फैब्रिक है। ये भी पर्स बनाने के सामान के साथ ही मिल जाता है इजीली। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो यहाँ पे ये नॉन वूवन का जो है उसको भी मैंने चारों साइड से आधा आधा इंच ज़्यादा लेके उसको भी मैंने कट करके रखा है 2 पीस। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे घर में पड़े हुए मेरे पास इस तरह का ये कपड़े का टुकड़ा था, जिसमें से हम अंदर के 2 पॉकेट्स बनाएंगे। एक जिप रहेगी बाहर, और अंदर 2 पॉकेट्स, जो आपने स्टार्टिंग में भी देखा है। तो यहाँ पे मैंने एक को सिलाई करके लिया है, इस तरह से देखिए फोल्ड करके लिया है। इसकी भी लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 15 इंच रहेगी, और जो लंबाई रहेगी वो 7.5 है। ये 7.5 इंच इसकी। ये छोटा बनाया है, आप दोनों एक ही साइज़ के बना सकते हैं, लेकिन मेरा जो कपड़ा था वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, तो इसको बराबर करने में ये थोड़ा छोटा हो गया है, और ये थोड़ा सा बड़ा है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स इतना लेना ही है। ये 10 इंच है, लेकिन 1 इंच हम फोल्ड करेंगे आधा आधा इंच करके 2 बार, तो फोल्ड में चला जाएगा, तो ये 9 इंच हो जाएगा। तो इसकी गहराई 9 इंच है, और इसकी गहराई 7.5 इंच है। बाकी लंबाई में दोनों 15-15 इंच रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले हम रेडी कर लेंगे। ये पॉकेट्स के लिए है, तो इसे हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। इसको पहले इस तरह से फोल्ड करना है एक बार, और फिर दूसरी बार ऐसे करके यहाँ पे कोने पे सिलाई, जैसे इसमें मैंने किया है ना, वैसे ही आपको सिलाई करके पहले 2 पॉकेट्स के लिए तैयार करना है। अगर आपके पास कपड़ा ना हो तो आप नॉन वूवन में से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे नॉन वूवन को मैंने क्विल्ट अभी नहीं किया है मेन फैब्रिक के साथ में, क्योंकि हमें बाहर सिलाई नहीं दिखानी है, हमें प्रोफेशनल पॉकेट बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे एक बार जब आपका ये पॉकेट्स बन जाए, तो जो मेन हमारा ये नॉन वूवन का है फैब्रिक है, उसे लेना है, और इसके ऊपर हमें इसे रखना है इस तरह से रखते हुए, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड से ये ज़्यादा है, इसलिए आपको यहाँ पे पॉकेट की साइज़ छोटी दिखेगी। यहाँ पे बराबर सेंटर में रख के, और फिर इसको हम यहाँ से 3 तरफ से सिलाई कर लेंगे। सिर्फ नॉन वूवन कपड़े के साथ हम इसे अटैच कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे वाले पीस पे भी हम दूसरा वाला पॉकेट है वो अटैच कर लेंगे। तो पहले मैं ये तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे अटैच कर लिया है, नॉन वूवन कपड़े के साथ पॉकेट को अटैच कर लिया है। और ये जो बड़ा वाला था उसको मैंने पूरा अटैच कर लिया है, और जो छोटा वाला था उसमें मैंने बीच में एक सिलाई लगा दी है, ताकि कॉइन्स वगैरह रखने के लिए हमें एक अलग से स्पेस मिल जाए। और ये यहाँ पे बीच में मैंने सिलाई, आप चाहें तो पूरा एक ही रख सकते हैं। इस तरह से करने से हमें 3 पॉकेट्स मिल जाते हैं अंदर।
और यहाँ पे नॉन वूवन कपड़े को अब हमें उल्टा रखना है, यानी कि जो पॉकेट्स है उसे नीचे रखना है। और अब इसको हम क्विल्ट करेंगे। क्विल्ट करने के लिए मैंने फ़िलहाल फ्रेंड्स एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस वजह से हो सकता है शायद आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ये हिल रहा है, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है और उस वजह से अभी मैंने नया ऑर्डर किया है, वो आएगा तब तक तो मुझे शूटिंग करनी थी, तो इसे मैंने हाथ से पकड़ के ही शूटिंग कर ली है। बीच में मैंने रबर शीट रखी है और यहाँ पे हमारा मेन फैब्रिक। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने चारों साइड से थोड़ा थोड़ा सा बड़ा रखा था, तो हमें एडजस्ट कैसे करना है, हमें नीचे का जो मेन हमारा पॉकेट है, पॉकेट के साइज़ को बराबर रखते हुए हमें हमारी रबर शीट को रखना है और उसी के ऊपर हमें कपड़ा रखना है। बाकी जो साइड और ऊपर से जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसे छोड़ देना है और हमें चारों तरफ से सिलाई कर लेनी है और इसे अटैच करना है। क्विल्ट नहीं करना है, सिर्फ हमें फिक्स करना है इन तीनों चीज़ों को। क्विल्ट किसे कहते हैं, जिसमें बीच में भी सिलाई लगती है। यहाँ पे मैंने बीच में सिलाई नहीं लगाई है, हम एकदम प्रोफेशनल पर्स बना रहे हैं तो हम उसको फिक्स नहीं करेंगे। मैंने दोनों को अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से ये अटैच हो चुका है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। और ये जो बेस है, बेस के बीच में मैंने सेंटर मार्किंग कर ली है, फोल्ड करके हमें सेंटर मार्क करना है और ये सेंटर मार्क के साथ में इसके सेंटर मार्क को रखते हुए हमें यहाँ पे इसे फिक्स करना है, यानी सिलाई लगानी है। तो पहले मैं इसके साइड्स जो है वो काट देती हूँ, जो एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा और हमारी रबर शीट है और अपना जो कपड़ा नहीं सॉरी हमारा जो नॉन वूवन है, उनको काट के हम अलग कर देंगे। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अटैच कर रही हूँ। उससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने पट्टों को कुछ अलग तरीके से कट किया था। ये जो कपड़ा है ये मोटा वाला सोफ़े का कपड़ा है, तो इसको मैंने सिर्फ डबल फोल्ड किया है। इसकी जो चौड़ाई थी वो टोटल मैंने 2.5 इंच की पट्टी काटी थी और फोल्ड होने के बाद ये 1.25 इंच है। और जो लंबाई है, लंबाई इसकी मैंने पट्टों की 27 इंच रखी है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं ऊपर लिख भी दूँगी, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। और पट्टों का मैंने नाप यहाँ पे नहीं लिया था क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है। तो यहाँ पे हमें अटैच कैसे करना है पट्टे, पहले हम पट्टों को अटैच करने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से हम अटैच करेंगे। सबसे पहले हमें सेंटर मार्क कर लेना है और सेंटर मार्क से 3 इंच और दोनों साइड 3-3 इंच यानी टोटल 6 इंच का गैप रखते हुए हमें पट्टों को अटैच करना है। गहराई में जहाँ पे मैं आपको उंगली से दिखा रही हूँ वहाँ पे हम 2.5 इंच नीचे लेंगे। तो 2.5 इंच नीचे हम कहाँ तक लेंगे, यहाँ जहाँ पे हमारा ये एकदम से ये त्रिकोण निकल रहा है वहाँ तक नहीं जाना है, जहाँ से त्रिकोण की शुरुआत होती है वहीं तक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 इंच का मैंने यहाँ पे आपको गैप दिखाया है और इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे। आपको मैंने एक बार बताया 27 इंच लंबा मैंने पट्टा रखा है और हमें इसको फिक्स कर लेना है। तो मैं दोनों पट्टों को इस तरह से पहले फिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पट्टों को अटैच कर लिया है और देखिए ऊपर से एकदम ऊपर तक फिक्स नहीं करना है, इतना गैप छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि इस तरह से मैंने अटैच किए हैं कि हम जिप भी लगा सकें। और देखिए अब हमारा जो अंदर से देखिए कैसी सिलाई दिख रही है और पॉकेट्स भी हमारे अंदर चले गए। बाहर पॉकेट्स को अटैच करने वाली कोई भी सिलाई नहीं दिख रही है और काफ़ी अच्छा फिनिशिंग के साथ देखिए हमारे ये हो गया है, दोनों चीज़ें तैयार हमारे आमने सामने के हिस्से। अब यहाँ पे जो सेंटर मार्क अभी भी देखिए दिख रहा है मेन फैब्रिक के ऊपर, उस सेंटर मार्क पे हमें ये बेस रखना है जो हमने वाइट कलर के कपड़े से तैयार किया हुआ था। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। मैंने इसके अंदर भी रबर शीट का ही इस्तेमाल किया है, शुरुआत में भी आपको बताया था। और इस तरह से सामने सामने मेन फैब्रिक को रखेंगे और इस तरह से रखते हुए बराबर हम इसको फिक्स कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे। डबल सिलाई कीजिएगा ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए। और सामने की साइड भी हम दूसरा हिस्सा हम लोग इसी तरह से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तरफ से अटैच कर लिया है और पट्टे भी हमारे हो गए हैं, नीचे का बेस भी तैयार हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ये बेस भी हमारा अच्छे से अटैच हो गया है और ये जो गैप है, ये गैप हमने रखा है क्योंकि हम इसको पूरा मतलब जो हमें नीचे का बेस बनाना है उसके लिए हमने पहले से ही नीचे का मेन जो पट्टा है उसे छोटा रखा है। और कुछ इस तरह से देखिए ये पर्स अभी फ़िलहाल दिख रहा है आपको। अभी हमें इसमें ज़िप लगानी है। यहाँ पर मैं आपको सब तरफ से दिखा देती हूँ पहले। और अभी हम इसमें ज़िप लगाएंगे। सबसे पहले हम ज़िप लगाएंगे। ज़िप का मैंने मैचिंग कलर में ही लेने की कोशिश की है और एक रनर लिया है। ज़िप को हमें उल्टा रखना है, मेन फैब्रिक के ऊपर हमें उल्टा रखना है ज़िप को इस तरह से। जितनी चौड़ाई हमारे पर्स की है उतनी ही चौड़ी और उससे आधा इंच ज़्यादा हमें ज़िप रखनी है, क्योंकि रनर डालने के लिए थोड़ी सी ज़िप बाहर होगी तो आप इजीली रनर डाल सकेंगे। तो आधा इंच आप थोड़ा सा ज़िप बड़ी लीजिएगा और हमने ज़िप को उल्टा रखना है, कपड़े को सीधा रखना है और फिर
हमें ज़िप को अटैच करना है, डबल सिलाई करनी है। उसके बाद इसको सीधा करके प्रेस स्टिच करेंगे। सेम उसी तरीके से ज़िप का दूसरा हिस्सा दूसरे सामने वाले हिस्से पे भी अटैच करके हम सीधा करके प्रेस स्टिच करेंगे। तो दोनों हिस्सों पे मैं पहले ज़िप को अटैच कर लेती हूँ, फिर रनर भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ज़िप को अटैच करके इसको प्रेस स्टिच भी कर लिया था और उसके बाद रनर भी डाल दिया है। एक बार रनर डाल के पूरा निकाल लेना है, उसके बाद दूसरी बार डाल के मैंने बीच में ले लिया है। अब हम पर्स को उल्टा कर लेंगे। मेरे एक हाथ में मोबाइल है, इस वजह से पहले मैं पर्स को उल्टा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरी तरीके से उल्टा कर लिया है और अब हम इसको हमें साइड्स को बंद करना है, सिलाई करनी है। तो यहाँ पे बराबर इसको पकड़ते हुए पहले हम इसकी सिलाई करेंगे, नीचे तक हमें सिलाई करनी है। ध्यान रखिएगा रबर शीट जो है उससे सिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसकी फिनिशिंग मार्केट वाले पर्स जैसी होती है, इसलिए हम रबर शीट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके मशीन पे अगर रबर शीट नहीं चढ़ती है या आपको नहीं जमता है तो आप इसकी जगह पे फॉर्म शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 mm तक फॉर्म शीट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स लॉक कर दिए थे, उसके बाद नीचे वाले हिस्से को भी मैंने बंद कर दिया था। तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों साइड्स को भी बंद कर दिया है अच्छे से। और ये जो मेरा फैब्रिक है उसमें से धागे नहीं निकलने वाले हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर कोई पाइपिंग वगैरह नहीं लगाई है। तो फाइनल लुक कुछ इस तरह से देखिए आ रहा है इसका। नीचे बेस देखिए कितना अच्छा इसका दिख रहा है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया हमने लिया है और देख सकते हैं काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। अभी एक हाथ से मुझे खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मोबाइल एक हाथ में पकड़ा है तो मुझे वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि मोबाइल कहीं साइड में ना चला जाए। तो एक हाथ से मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे 3 अंदर पॉकेट है और एक मेन पॉकेट, यानी टोटल वैसे तो 2 पॉकेट 3 पॉकेट वाला बनने वाला था ये, लेकिन ये 4 पॉकेट हो गए। तो हमारा पर्स भी रेडी है। काफ़ी अच्छा स्पेस है इसके अंदर, आप इसे ऑफिस वेयर में ले जा सकते हैं, कहीं बाहर भी आप इसे ले जा सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।